वेलकम बैक टू मनी एफएक्स चैनल गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो हमें अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो मेरे दिमाग में आता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग। फॉरेक्स मार्केट चलता है 5 डेज 24 आवर्स और क्रिप्टो मार्केट चलता है 7 डेज 24 आवर्स। वो अलग बात है कि क्रिप्टो मार्केट का जो सैटरडे संडे का मार्केट रहता है वो थोड़ा लिक्विडिटी कम रहती है, वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो पर अगर मंडे टू फ्राइडे अगर देखा जाए तो ये हमें अच्छी वॉलेटिलिटी वगैरह देते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप बिजनेस ओनर्स हो या फिर जॉब होल्डर हो, इधर जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको ट्रेडिंग में इतना ध्यान नहीं देने आएगा। तो वो टाइम आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपका मार्केट लिमिटेड टाइम पे है, मतलब अगर देखा जाए तो 8 टू 3 तक है, तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है उसी मार्केट आवर्स में ट्रेड करने के लिए। पर आप अगर फॉरेक्स में हो तो फॉरेक्स में अलग-अलग सेशंस रहते हैं, एशियन सेशंस रहता है, ऑस्ट्रेलियन रहता है, लंदन रहता है, ऐसे अलग-अलग सेशंस रहते हैं, वो अलग-अलग टाइमिंग पे रहते हैं। ये सेशन मतलब उस सेशन के टाइम पे वो लोकेशन के बंदे ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने सोचा कि चलो आज सुबह मुझे टाइम नहीं है तो शाम को ट्रेड कर सकते हो लंदन सेशन में। अगर शाम को भी अगर आपको इमरजेंसी हुई, आपको ट्रेड नहीं मिली या फिर आपके चार्ट्स पे वो ज़ोन्स नहीं आए, तो फिर आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो 3 के बाद, 4 के बाद। और आप इधर ऑटोमेटिक ट्रेड भी लगा सकते हो, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लिमिट्स रहते हैं, बाय ऑर्डर्स रहते हैं, तो आप वैसे भी लगा सकते हो, आपको सेल करना है, नहीं करना, आप बस लिमिट वगैरह लगा दो, ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम 4 आवर्स, 1 डे, 1 घंटा ऐसे सभी कैंडल्स ट्रेड कर सकते हैं। आप 5 मिनट में चाहते हो, 5 सेकंड्स में चाहते हो, सेकंड्स में भी ट्रेड कर सकते हो, माइक्रो सेकंड्स। उसके बाद सेकंड्स में कर सकते हो, 5 घंटे की ले सकते हो, 4 घंटे की ले सकते हो। आपको 5 दिन पूरे फ्री है। आप 5 दिन होल्ड कर सकते हो, पूरा महीना भर होल्ड कर सकते हो ट्रेड। आप पे डिपेंड है। अगर आपको 1:300 निकालना है, वो भी पॉसिबल है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप 1:15, 1:5 ऐसे ट्रेड ले सकते हो। इतना हार्ड नहीं है। 1:5 अगर हमने देखा जाए एक नॉर्मली ट्रेड रेशियोज में निकाले तो फिर कंटिन्यू लॉसेस के बाद 3-4 लॉसेस हो गए तो भी आपके पास आप ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी कि 2-3 प्रॉफिट्स के बाद विन के बाद आप ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल जा सकते हो क्योंकि आपके रेशियोज अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और सही नॉलेज चाहिए। वो हम गेन करने के लिए है ट्राई करने वाले हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, आप गोवा घूमने गए हो, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपका मोबाइल बजता है, ट्रेडिंग व्यू को मैसेज आता है, यार ये क्या है? ये पेयर जोन तक पहुंच चुका है, आपने पूरा एनालिसिस 1 महीना पहले ही कर चुका था कि हाँ ठीक है, मैं अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ उस पेयर पे, पर ये पेयर जब मेरे जोन तक पहुंचेगा तो फिर मैं ट्रेड देखूंगा कि उधर कैसे पैटर्न बन रहे हैं। उसके बाद अगर ये रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसके बाद वो जोन वैलिड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड लूँगा, बीच में किधर भी ट्रेड नहीं लूँगा। ये आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग प्लान है। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इसके मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ये अगर हो गया, तो आप दोस्तों के साथ चिल करते हुए 2 सेकंड लगते हैं एग्जीक्यूट के लिए। एक तो आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे, नहीं तो प्रॉफिट लेके जाओगे। पर ये लॉस आपका पूरा कैलकुलेटेड लॉस है। अगर ये कैलकुलेटेड लॉस है, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप अंधाधुंध खेलने वाले हो कि भाई मेरे पास 4 लाख का है और 2 लाख में अभी एक ट्रेड पे रिस्क करने वाला हूँ, ये इससे कुछ कोई नहीं बचा सकता। आपको प्रॉफिट हो सकता है 12 लाख का। एक दिन में आप पूरी कायनात पलट सकते हो। उसका कुछ फायदा नहीं है पर, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म खेलना है। और फॉरेक्स ये स्टेडी ग्रोथ है और ग्रोथ का यही ऐसे नहीं होता कि स्पाइक हो जाए। हाँ, आज आप महीने भर में आपने 4 लाख कमाया, अगले महीने 8 लाख का लॉस कर दिया। कुछ भी नहीं पता नहीं आता क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है? स्टेबिलिटी। उसके लिए क्या चाहिए कि आपको ट्रेड देखने आना चाहिए, एनालिसिस ऐसे चाहिए, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। वो बहुत सारे टॉपिक्स है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने तो आपको बताया कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग क्यों है फॉरेक्स में और वो कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो चीज ले जा सकती है। हमें कैपिटल बिल्ड करना पड़ता है। अगर बिल्ड करना है तो थोड़ा रिस्क करना पड़ेगा। आज मेरी रिस्क अगर इतनी है, क्या पता और 4-5 साल के बाद उसकी 10 टाइम्स होगी। प्रॉफिट्स भी वैसे है पर लॉस भी वैसे होंगे। अगर लॉस में झेल पा रहा हूँ तो मेरे रिस्क सही है। अगर मैं झेल नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही रात को, तो क्या फायदा वो ट्रेड का? मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी।
मैं ऐसे देखता था, मेरी एक ट्रेड 2 दिन चली थी, 2 दिन में सोया नहीं था, ट्रेड चल रही है, ट्रेड चल रही है। फिर मैंने सोचा मैं कर क्या रहा हूँ, 2 दिन के बाद भी वो स्टॉप लॉस हिट करके गई। मतलब पैसे तो गए तो गए, मैं सोया भी नहीं, कुछ फायदा है उस बात का। तो वो समझ में आना चाहिए कि लार्ज अर्निंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसका मीनिंग क्या है। तो लार्ज अर्निंग मतलब आप अर्न ज्यादा कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट छोटी है। इन्वेस्टमेंट छोटी आपके हिसाब से, किसी को 1 लाख छोटी लगती है, किसी को 10,000 छोटी लगती है, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। पर इसका पॉइंट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर ब्रोकर्स अगर देखा जाए तो कितना लेवरेज देते हैं। लेवरेज आपको मिल सकता है 1:2000 तक। मतलब आप $2,000 की भी ट्रेड $1 से लगा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों भी चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपका एग्जांपल लेते हैं कि 10 पिप्स, आपको पिप्स का कांसेप्ट समझाया था, तो 10 पिप्स अगर हिल रहा है, उसमें आपका अकाउंट 10% जा रहा था, पर आपने लॉट्स इतने बढ़ा दिए तो आपके एक पिप में भी पूरा अकाउंट लो हो सकता है। पर एक पिप ऊपर चढ़ने के बाद भी या पॉजिटिव जाने के बाद भी अकाउंट डबल हो सकता है। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपकी ट्रेड सही है। अभी बहुत सारे कैसे करते हैं कि पूरा इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद परसेंटेज वाइज खेलते हैं। 10,000 का अकाउंट है, उसके बाद 10,000 आपने पूरे डाल दिए और उस परसेंटेज पे 5% 10% पर मंथ निकाल रहे हो, वो एक तरीका है। नहीं तो आप 10,000 को 10 बार स्प्लिट कर दीजिए, मतलब 1,000 हो गए, 1,000 का एक अकाउंट बनाइए और वो 1,000 अगर ट्रेड अच्छी है, आप मंथली अगर 4-5 ट्रेड लेते हो और आपको प्रोबेबिलिटी पता है, तो फिर 1,000 पूरा रिस्क कीजिए, 1:3 1:5 निकालिए। 2 लॉस में भी गई तो ही अगर 1:5 निकाला आपने, जब थर्ड ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल जाएगी तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने कैसे छोटे अकाउंट ग्रो किए एक दिन में। एक दिन की ट्रेड है ये सभी, तो एक-एक दिन में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो पहले स्क्रीनशॉट पे देखते हैं कि मैंने डिपॉजिट किए थे $175। अगर देखा जाए कन्वर्जन करें तो 13 टू 14 के होते हैं, 1000 होते हैं। उस पे मैंने कमाए थे $730। उसको अगर कन्वर्जन करें तो 57,000। तो अगर एक दिन में कमा सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है पर रिटर्न ज्यादा है। सेकंड स्क्रीनशॉट अगर मैं देखूं तो मैंने इन्वेस्ट किए थे $88, नियरली कुछ 7,000 वगैरह इन्वेस्ट किए थे और एक दिन में उस पे प्रॉफिट कमाया था मैंने नियरली $600। वो अराउंड होते हैं 47,000। थर्ड स्क्रीनशॉट में मैंने इन्वेस्ट किए थे 1,28,000 और 1,30,000 के आसपास। उस वो अकाउंट फिर से डबल हो गया, तो मुझे नियरली 1,30,000 फिर से मिल गए। तो ऐसे आप छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर आपको सही वे पता होना चाहिए। सही वे पता होने के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर देना चाहते हो तो 100% दें। तो हमने बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स देखे, हमने फॉरेक्स क्यों चालू करना चाहिए। फॉरेक्स चालू करके सभी ने चालू कर सकते हैं तो मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर जो चीज स्टार्ट नहीं करोगे एंड कैसे कर पाओगे। एंड में सक्सेस है, स्टार्ट के फर्स्ट स्टेप पे तो किसी को सक्सेस नहीं मिलती। आपने तो कोर्स देखा होगा कि इफ यू हैव करेज टू बिगिन यू हैव करेज टू सक्सीड। तो करेज होना ही चाहिए कि हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या गलत है क्या नहीं है, वो तो जर्नी में समझ में आएगा। बहुत जगह हम गलत हो सकते हैं और एज अ ट्रेडर अगर बनना है आपको तो सबसे पहले ब्लेम करना सीखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आप मार्केट को ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट तो चलता रहेगा, वो आपके लिए नहीं रुकने वाला, आप कौन है उसके लिए। पर आपकी ट्रेड गलत थी, आप रुके नहीं, फोमा आ गया, ये आ गया, साइकोलॉजी इधर हो गई, वो उधर हो गई, सब कुछ प्रॉब्लम आ गए, आपने ट्रेड बटन आपने दबाया था, अभी आप रो रहे हो और दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। ये ट्रेडर हो ही नहीं सकते। और ये प्रोफेशन ऐसा है, प्रोफेशनल होने तक आपको पैसा ही नहीं आएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ ठीक है मैंने जॉब करनी है 80,000 की तो मैं 40,000 कमा सकता हूँ। सिंपल बात है, नहीं मिली तो 40,000 कमा सकते हो। भाई इधर तू 40,000 ही नहीं कमा सकता, अगर 40,000 कमा सकता है तो 40 लाख भी कमा सकता है। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, आप कोई भी हो, इधर बस अमाउंट चेंज करनी है, कैपिटल चेंज करना है। आज 5 लाख के खेल रहे हो, 5 करोड़ पे खेलोगे, मंथली 5 टक्के निकाल रहे हो,
तो कभी भी प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। ये आउटकम तो होता रहता है अपने आप अपना अपना आपको जितना ज्यादा नॉलेज आएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।